दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर हुंकार उठी तो हुकूमत को झुकना पड़ा। झारखंड में छात्रों का गुस्सा फूटा तो सिस्टम को घुटनों पर आना पड़ा। और अब बारी बिहार की। दोस्तों, बिहार की धरती जिसने बड़े बड़े आंदोलन दिए हैं, बोलना सिखाया है, लड़ना सिखाया है। 1974 का जेपी आंदोलन आज भी इतिहास के पन्नों में जीता जागता है, उदाहरण है। लेकिन सवाल यह, क्या बिहार एक बार फिर आंदोलन की उसी राह पर बढ़ रहा है? दोस्तों, बीपीएससी ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इसके तहत कुल 32,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। फिलहाल परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। तो सवाल यह कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर पटना आंदोलन खत्म कर दिया गया? जवाब है ना। पहले ही दिन आंदोलन के सरकार झुकी तो आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ? जवाब आपको लास्ट तक बने रहिए, देते हैं। राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों देखिए ना, आधी रात पटना आंदोलन में अभिजीत दीपके की भूमिका निभाने वाले दिलीप कुमार की दो टूक। तो आखिर सरकार ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया तो आंदोलन खत्म क्यों नहीं हुआ? कब तक चलेगा? बिहार की राजधानी दोस्तों पटना, गर्दनी बाग का घटना स्थल। रात का सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती युवाओं की आवाज। और ऐसे वक्त में एक शेर याद आता है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। अभी हम लोग को सोचना पड़ता है कि खाना कैसे खाएगा ये लोग, कहां से लाएंगे काला। लाखों लोग जॉब में गया है टीआरई 2-3 से। किसी को नहीं लगा कि 500-5,000 रुपये हम भेज दे या आके यहाँ पे बिस्कुट ही खिला दे। कितने शर्म की बात है। हम नहीं बोलना चाहते थे लेकिन आज मजबूर हो गए बोलने के लिए। 11 साल से हम लड़ रहे हैं। 1 रुपया का कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि दिलीप कुमार ने किसी का 1 रुपया खाया होगा, या किसी पार्टी से कोई चंदा लिया होगा, किसी नेता से कोई चंदा लिया होगा, या किसी भी पार्टी या नेता का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमने सपोर्ट किया होगा चुनाव में या कहीं भी। निष्पक्ष रूप से हम अभी तक लड़ते आए हैं। लेकिन आज न तो सरकार सुन रही है, न ही किसी को कुछ लग रहा है हम कुछ खाने का। और यही बिहार के कुछ लोग दिल्ली में और झारखंड में दिखावा करने के लिए जाते थे। दिल्ली में और झारखंड में दिखावा करने के लिए जाते थे और यहाँ बिहार के अभ्यर्थी भूखे प्यासे हैं। किसी को ये दया नहीं आ रहा है कि हम जाके थोड़ा बिस्कुट भी खिलवा दे। और कम से कम जो जॉब में गए हैं टीआरई 1, 2, 3, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी से, प्रथम इंटरनेशनल से, सीजीएल से, 67 बीपीएससी सिविल सेवा, सब से गए हैं। आप लोग को नहीं कुछ लग रहा है, सिर्फ जॉब में चल के भूल गए। दोस्तों, जब बिहार के युवाओं के सपनों पर सत्ता का चाबुक चलता है तो सड़कों पर क्रांति का जन्म होता है। बिहार की राजनीति के केंद्र में आधी रात के अंधेरे में गर्दनी बाग की सड़कों पर जब युवा अनशन पर बैठे हैं, तब उनकी आंखों में आंसू और सीने में आक्रोश का लावा उबल रहा है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार बीपीएससी टीआरई 4 परीक्षा में नए नए प्रयोग थोपकर, पीटी मेंस का नियम और नेगेटिव मार्किंग लगाकर युवाओं के भविष्य को सालों साल लटकाने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों, छात्र नेता दिलीप कुमार की अगुवाई में अभ्यर्थी खुलेआम सवाल पूछ रहे हैं कि जब टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 एक चरण में कराए गए तो टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक आंदोलन करने पर पुलिस की लाठियां, जेल की सलाखें इनाम में मिलती हैं। और उसी जेल से फिलहाल निकले दिलीप कुमार बिल्कुल आर पार के मूड में हैं। क्या युवाओं को सिर्फ बेरोजगारी, बैरिकेड्स के बीच फंसाए रखना ही मौजूदा हुकूमत की असली नीति है? जो युवा राज्य के भविष्य को संवारने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें हक मांगने पर दमन का सामना करना पड़ रहा है। जब 200 छात्रों ने आवाज बुलंद की है, तब तंत्र का डंडा उनके हौसलों को कुचलने आ गया है। लेकिन हुकूमत भूल रही है कि जब युवाओं के धैर्य का बांध टूटता है तो बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं। तो छात्रों ने सीधे 2 टूक कह दिया 13 मांगों के साथ कि जो टीआरई 4 का लॉलीपॉप दिया है शिक्षा मंत्री ने, हम हट जाएंगे। यही हमारी मांग थी क्या? परीक्षा की तारीख कहां है? अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया है।
टीआरई 1, 2, 3 और 4 में इतना अंतर क्यों है? क्या ये इसलिए कि भाई जंतर मंतर रांची या छात्रों का जुटाव ना हो, छात्र भाई साहब नींदें ना उड़ाएं सरकार की, इसलिए ख़त्म करने के लिए एक आश्वासन के तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी? छात्रों ने 2 टूक कह दिया, हटने वाले नहीं है, जंतर मंतर बनने में वक्त नहीं लगेगा। और दिल्ली वाले अभिजीत दीपके की भूमिका फिलहाल इस आंदोलन में गर्दनी बाग पटना में ये दीपक कुमार निभा रहे हैं। पिछली बार अभी जो छात्रों का आंदोलन था उसमें जेल में भी थे, बाहर निकले हैं और सीधे अब क्या अपील कर रहे हैं आप सुनिए सीधे तौर पर। कब तक चलेगा आंदोलन और क्या अभी स्थिति है आंदोलन की, आगे क्या? छात्र छात्राएं हैं, आप सभी गर्दनी बाग पहुंचिए। आप घर बैठे रहिएगा, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में, लॉज में, कोचिंग में बैठे रहिएगा, तो आपकी जो और भी मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार पूरा करे, वो ऐसे नहीं होगा जब तक आप भीड़ नहीं दिखाइएगा। ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं, चाहे आप बीएसएससी के अभ्यर्थी हैं, लाइब्रेरियन के हैं, टीआरई 4 के हैं, आप चाहते हैं सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू, आपको आना पड़ेगा ना गर्दनी बाग, आपको आंदोलन में आना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे सैकड़ों लोग आ चुके हैं, लेकिन कल जितने लोग आए थे उतने अभी तक नहीं आए हैं। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया तो आप खुश हो गए, तो गलतफहमी में मत रहिए। अभी टीआरई 4 का जो है एग्ज़ाम डेट नहीं दिया है, अभी तक टीआरई 4 का एग्ज़ाम डेट नहीं दिया, ये आपको ध्यान रखना होगा। और टीआरई 4 में नेगेटिव मार्किंग भी किया गया है और पीटी मेंस भी किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक परीक्षा हो टीआरई 4 में, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक परीक्षा हो, अगर आप चाहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग हटे टीआरई 4 से, तो आप गर्दनी बाग धरना स्थल आइए। आप सोचेगा कि घर बैठे रहे, लाइब्रेरी में, लॉज में, हॉस्टल में बैठे रहे, तो उससे नहीं होगा। अब ये लोग जो इतना आए हैं यहाँ पे, जिसमें देखिए महिला अभ्यर्थी भी हैं, तो ये लोग क्या बेवकूफ़ है जो यहाँ आई हुई हैं? और बीएसएससी वाले जितने हैं वो सिर्फ कमेंट करते हैं और फ़ोन करते हैं। यहाँ एक भी स्टूडेंट बीएसएससी का नहीं आया हुआ है, बीएसएससी का एक भी अभ्यर्थी नहीं, एक भी स्टूडेंट नहीं है। तो अगर बीएसएससी वाले नहीं आएंगे तो फिर बीएसएससी का मुद्दा हम छोड़ देंगे कल से उठाना। तो जब तक आप लोग नहीं आइएगा सरकार बात ऐसी थोड़े सुनेगी। इसलिए सभी लोग आइए, सभी की लड़ाई है। टीआरई 4 वाले भी आइए और जो भी दिक्कत हो बोलिए। यहाँ बीएसएससी से संविदा वेटेज हटे, बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, ऑफलाइन परीक्षा हो, द्वितीय इंटर स्तरीय CGL 4 BSO एवं अन्य परीक्षाओं पर आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। तो ये सारा डिमांड है। तो आप जितने लोग तैयारी कर रहे हैं कम से कम प्रतियोगी परीक्षा को, वो लोग को आना पड़ेगा, गर्दनी बाग धरना स्थल पहुँचिए, नहीं तो फिर सरकार बात ऐसे नहीं सुनेगी। आना पड़ेगा, भीड़ दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा बीईटी का आयोजन, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए, ये सारा डिमांड है। टीआरई 1, 2, 3 में जो गड़बड़ी हुई, फर्जीवाड़ा हुआ, उसकी जांच हो और फर्जी को बाहर किया जाए, सारा डिमांड है। आप लोग आइएगा तब तो, नहीं आइएगा तो फिर क्या होगा? नहीं आइएगा तो हमारा भी हिम्मत काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई पॉलिटिकल आंदोलन हम नहीं कर रहे हैं। हम आप लोगों के कहने पे, आप लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, चाहे आप टीआरई 4 के हों, बीएसएससी के हों, लाइब्रेरियन के हैं, दरोगा सिपाही के हो, बीपीएससी सिविल सेवा के हो, बीईटी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, आप सभी गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचिए। आपका जो भी मुद्दा होगा, सभी मुद्दे को यहाँ हम लोग कल से ही उठा रहे हैं, लेकिन आज नहीं आइएगा तो फिर आगे आंदोलन नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग नहीं आइएगा तो आज ही आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। आप लोग साथ दीजिएगा तभी आंदोलन होगा।